जय हिंद। आज क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला सवाल है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो इसका सही जवाब है घ, अलगाववाद। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 में। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो यह शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। ये कथन है अब्राहम लिंकन का। भारतीय लोकतंत्र है, तो भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था 1970 के दशक में, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण ने। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान से। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग 71 करोड़। वर्तमान में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है? अभी नेपाल में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो इसमें जनता पार्टी को बहुमत मिला था। भारतीय राजनीति में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? 33%। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो यह बना था 2005 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो यह संबंधित है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो यह कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1999 में। निम्नलिखित में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है? तो लजप्पा का चुनाव चिन्ह बंगला था। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो यह लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था में। निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले दलों से गठबंधन करना, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ग, देश के अंदर आपातकाल लागू था। क्वेश्चन नंबर 31 है, दलित पैंथर के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो दलित सेना का गठन। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर। राजनीतिक दल का आशय है? तो इसका सही जवाब है व्यक्तियों के समूह से। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व
के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है घ, सरकार द्वारा विरोधी दलों में नज़रबंद करना। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो इसका सही जवाब है ग, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब है घ, लालटेन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। साइकिल किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? समाज पार्टी का। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? तो ये अपनाया था बिस्मार्क ने। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 44 है, मेजनी किस संगठन का सदस्य था? कार्बोनरी का। कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 47 है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? तो ये है जिम्मरमैन का। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका सही जवाब है घ, जेड गुडी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। क्वेश्चन नंबर 53 है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो यह हुआ था 2002 में। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, किसका कथन है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ग, ट्रॉट्स्की। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका अंत हुआ था 1861 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश का। गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका सही जवाब है घ, नाविक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।